अस्सलाम वालेकुम वीवर। लेक्चर 10 रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इवन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इवन इवन नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं और इवन इवन क्या है, और उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल इवन नंबर ऑफ ए एस, इवन नंबर ऑफ बी एस और इवन नंबर ऑफ 0s एंड 1s, ये क्या होता है। और ऐसी लैंग्वेज जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हो और इवन नंबर ऑफ बीज हो या 0 या 1 हो, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। और पेपर के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। और रही बात कि अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आता, तो ये आज जो एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, इनसे आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप हर किस्म के रेगुलर एक्सप्रेशन को इजीली बना सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर इवन इवन होता क्या है। इवन इवन ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हो या इवन नंबर ऑफ बीज हो। अब सपोज करें कि एक स्ट्रिंग है ए और बी, तो इसके अंदर गिने स्ट्रिंग कितने हैं, ए भी 2 हैं और बी भी 2 हैं। तो ये इवन इवन लैंग्वेज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ए की काउंटिंग भी इवन है और बी की काउंटिंग भी इवन है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होंगी, इस तरह के जो स्ट्रिंग होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इवन इवन। और इस तरह के स्ट्रिंग से जो लैंग्वेज बनेगी उसको इवन इवन लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद इवन और ऑड के दरमियान आपको डिफरेंट तो पता ही होगा कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर होते हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर होते हैं। तो इवन इवन नंबर्स के अंदर आपकी काउंटिंग जो है नंबर ऑफ एज की और नंबर ऑफ बीस की, वो इवन होनी चाहिए। अब एक और एग्जांपल करते हैं, बी ए। अब इसके अंदर बी भी 2 हैं, ए भी 2 हैं, तो ये भी इवन बन जाएगा। इसी तरह ए बी, इसके अंदर बी 2 हैं और ए भी 2 हैं, तो ये भी इवन होगा। इसमें देखें 2 बी हैं 2 ए हैं, ये भी इवन नंबर है। इसमें 2 ए हैं, इसमें बी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी काउंटिंग तो इवन है। यहाँ पे बी 0 कंसिडर होगा, तो देखें 0 भी इवन होता है। अगर यहाँ बी नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास ए तो इवन है। अगर यहाँ बी होता भी तो वो इवन होना ज़रूरी था। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे, ये ज़रूरी है कि जितने भी लेटर हों वो इवन होने चाहिए। और अगर लेटर इवन होंगे तो आपका मुकम्मल स्ट्रिंग भी इवन होगा उसकी, अगर आप काउंटिंग करें। अब देखें यहाँ पे 2 ए हैं 2 बी हैं, तो 4 लेटर हैं, तो टोटल देखें स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है हमारे पास, वो भी इवन है। इसी तरह बी भी, ये भी इवन में आता है। यहाँ पे ए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन बी तो इवन है। आप कितने भी यूज़ कर सकते हैं, आप कितने भी जस्ट ए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनकी काउंटिंग इवन होनी चाहिए। ये देखना ज़रूरी है कि हर सूरत में इवन होने चाहिए, चाहे इवन नंबर ऑफ एज हो चाहे इवन नंबर ऑफ बीज हो। इवन नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे अल्फ़ाबेट हमारे पास ए व बी है, तो इससे ये मुराद है कि ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हो और इवन नंबर ऑफ बीज हो। क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर हैं ए और बी, तो हमने इन्हीं पे ही लैंग्वेज बनानी है, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बी। अगर यहाँ पे 0 होगा तो इवन नंबर ऑफ 0, और बी की जगह 1 होगा तो इवन नंबर ऑफ 1 कंसिडर होगा। अब हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, क्योंकि असल काम तो हमारा ये वाला है। अगर हम सिर्फ ए लिखते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, अगर हम सिर्फ बी लिखते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब कि या ए हो या बी हो, तो या आ गया ना दरमियान में, तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस प्लस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होगा कि ए भी एक्सेप्ट हो सकता है और बी भी एक्सेप्ट हो सकता है। अब इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगा वो इवन इवन लैंग्वेज के अंदर आ जाएगा। अब आगे देखेंगे ए बी, ये इसके साथ मिल रहा है तो स्ट्रिंग बना रहे हैं, और वो कौन सा स्ट्रिंग है, इवन। उस तरह बी ए, ये भी इसके साथ मिल रहा है तो स्ट्रिंग बना रहे हैं, वो भी इवन है। या ऊपर ए और बी, ये भी आपस में मिल रहे हैं तो इवन स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी या बी ए,
और ए बी या बी ए। अब देखें अगर यहाँ पे ये पहले वाला ए बी दूसरे ए बी से मिल रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगा वो भी इवन होगा। तो ये क्या बनेगा, ए 2 बार और बी भी 2 बार, तो ये इवन इवन बन गई है यहाँ पे। और दूसरे वाला बी ए आगे वाले बी ए के साथ मिलता है तो भी हमारे पास ये लैंग्वेज बन रही है, स्ट्रिंग बन रहे हैं बी ए बी ए। अगर ये वाला ए बी नेक्स्ट बी ए से मिल रहा है तो भी हमारे पास इवन लेंथ होगी। देखें स्ट्रिंग भी इवन है और उसकी लेंथ भी इवन होगी। अब ये पहले वाला ए और लास्ट वाला ए ये इवन हो गए, और पहले वाला बी और लास्ट वाला बी ये भी इवन है। तो इस तरह के स्ट्रिंग जितने भी बनेंगे वो इवन ही होंगे। मतलब कि ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे किसी भी तरीके से तो भी हमारे पास जो भी स्ट्रिंग बने उनकी लेंथ और उनकी तादाद जो है वो इवन होना ज़रूरी है। तो ये जो हमने बनाया है इससे हमारे जितने भी स्ट्रिंग बन रहे हैं वो इवन इवन है। लेकिन एक बात का ये भी ख्याल रखना है कि हमारे पास ये 4 थोड़ी होंगे स्ट्रिंग, ये 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो इनकी रेंज ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर वो आप 100 तक जाते हैं, आप 1000 तक जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास तादाद जो है वो इवन होना ज़रूरी है। अगर इस तरह का कोई आपके पास स्ट्रिंग है ए बी फिर 3 बार ए फिर बी, तो यहाँ पे ए की तादाद को देखें कि एक ए है, 2 3 4। 4 क्या चीज़ है, 4 इवन है ना। और बी कितने हैं, 2, तो ये बिल्कुल सही होगा। 4 ए और 2 बी, तो ये इवन इवन होगा, ये भी इवन इवन में आ गया। तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनेगी, पहले वाली एक्सप्रेशन की तरफ एक बार देखें। तो ये ए बी और ये वाला ए बी आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या स्ट्रिंग बनेगा हमारे पास, ए बी, लेकिन दरमियान में डबल ए है, हमने इसको लेके आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल ए प्लस डबल बी। तो अब देखें कि पहले वाला ए बी फिर उसके बाद दरमियान वाला डबल ए और लास्ट वाला ए बी, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग बन गया। और इसकी लेंथ कितनी है, इवन इवन ही है। लेकिन बात ये है कि ए बी डबल ए और ए बी ये तो एक्सेप्ट हो गया। अगर हमें चाहिए कहीं पे ए बी डबल बी ए बी, मतलब या डबल ए है या डबल बी है या ये दोनों ना आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, क्लीन स्टार की। तो ये स्टार हमने पूरे के ऊपर लगाया है, तो इसका ये मतलब होगा कि ये पूरा नहीं भी आ सकता। ठीक है, अब यहाँ तक जो एक्सप्रेशन बनाई है इस एक्सप्रेशन से भी हम हर किस्म के स्ट्रिंग नहीं बना सकते। अब हमें क्या करना है, देखें इतना बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है, अब और क्या रहता है इसके अंदर। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी, अगर कुछ भी ना हो मतलब ज़ीरो हो तो भी इवन होता है। तो यहाँ पे हम इस पूरे के ऊपर स्टार लगा देंगे। अब ये स्टार यहाँ पे लग गया है तो देखें 4 ए भी हो सकते हैं और 4 बी भी हो सकते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल है, इवन तो बन रहा है ना। जितने भी स्ट्रिंग बनेंगे हर स्ट्रिंग 2 2 बार रिपीट होता रहेगा, ऑटोमेटिकली वो इवन नंबर क्रिएट होते जाएंगे। इसको ई से भी लिखा जाता है, ई इक्वल, और आर ई भी लिख सकते हैं, जस्ट आर भी लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ एज, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ एज होने चाहिए। तो यहाँ पे उसकी बात को समझें कि ये कह रहा है कि ए जहाँ भी है वो इवन होना चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि बी ऑड हो या इवन हो। तो यहाँ पे बी जो भी हो लेकिन ए हमारे पास इवन होना ज़रूरी है, चाहे बी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, लेकिन ए हमारे पास इवन होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे बी ए बी, इसके अंदर ए कितने हैं, 2 हैं, ये भी ठीक है। तो ज़रा सोचें कि बी कुछ भी हो सकते हैं, बी नल भी हो सकता है, बी नहीं भी हो सकता, बी 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी। तो उसके लिए हम सबसे पहले सिंपल क्या लिखेंगे, बी स्टार, उसके बाद आपने प्लस लगाना है, फिर बी स्टार, मतलब कि बी कितने भी हो सकते हैं लेकिन दरमियान में ए 1 होगा, और फिर बी कितने भी हो सकते हैं, और फिर ए 1 होगा, और फिर बी कितने भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। तो अब यहाँ देखें ना कि दरमियान में ए 2 बार आया है, अगर यहाँ से एक एक बी आता है तो हमारे पास बी 3 हो जाएंगे, लेकिन ए तो हमारे पास 2 आ गए हैं,
तो ये भी ठीक होगा। अगर ये तीनों नहीं आते तो भी हमारे पास 2a तो आ रहे हैं, तो ये इवन इवन होगा। अब यहाँ तक जो एक्सप्रेशन बनाई है तो हमें हर एक स्ट्रिंग के अंदर 2a ही मिलेंगे, लेकिन हमें 4a भी तो चाहिए, 6a भी तो चाहिए, 8a भी चाहिए, मतलब जितने भी ज़्यादा हों लेकिन इवन इवन चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने यहाँ पे होल के ऊपर स्टार लगा देना है। तो इससे क्या होने वाला है, अगर तीनों भी आपके नल होते हैं और ए इसके अंदर 2 पड़े हुए हैं, तो वो स्टार की वजह से ए 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये सारे इवन इवन कंसिडर होंगे, तो ये ठीक होगा। तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये हर किस्म के इवन नंबर ऑफ एज के लिए एक्सेप्टेबल है। एक और क्वेश्चन है, डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ बीज। तो ये थोड़ा उसका उल्ट है, लेकिन एक्सप्रेशन इसकी सेम ही बनेगी। तो इसमें जहाँ पे आपने पहली वाली एक्सप्रेशन में बी लिखा था तो वहाँ पे ए लिखना है, और जहाँ पे ए लिखा था वहाँ पे बी लिखना है। सिंपल यही चेंजिंग है और आपकी एक्सप्रेशन एक्सेप्टेबल हर किस्म के स्ट्रिंग के लिए हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज। ऐसी लैंग्वेज जिसमें इवन नंबर ऑफ एज हो और इवन नंबर ऑफ बीज हो। तो सोचें क्या करेंगे। तो इवन नंबर ऑफ एज और बीज के लिए हम पहले से रेगुलर एक्सप्रेशन बना चुके हैं। सेम यही वाली रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख देनी है, और जहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज की बात हो तो उसके लिए आपने ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देनी है। अब उसके बाद है इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इवन नंबर ऑफ 1 और इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एंड 1। तो सेम वही वाला आपने मेथड यूज़ करना है। आपने ए की जगह 0 और बी की जगह 1 को इस्तेमाल करना है। तो ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें। बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले तमाम लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।